हेलो स्टूडेंट्स, आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट 5। अभी हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक पे ही हैं। आज इसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोसाइक्लिक का मेन पार्ट, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ, इसके क्वेश्चन नेट में आते ही आते। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि हमें क्वेश्चनों को रटना नहीं है, हमें ट्रिक्स देखनी है, ट्रिक्स रटनी है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम साइक्लो एडिशन शुरू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आज शुरू करते हैं कोरिलेशन डायग्राम। तो ये कोरिलेशन डायग्राम भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक का ही पार्ट है। इसमें हमें ये देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा इसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है। अगर हमारा रिएक्टेंट क्लोज है तो ये बनेगा ओपन, और ये अगर ओपन है तो बनेगा क्लोज। तो अब जो कोरिलेशन डायग्राम ये बता रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों की सिमेट्री मेंटेन है। इसकी M है तो इसकी भी M रहेगी, इसकी C है तो इसकी भी C रहेगी। यानी कि हमारी जो सिमेट्री है वो मेंटेन रहेगी, जो रिएक्टेंट की है वही प्रोडक्ट की रहेगी। तो हमारा वो मैच हो रहा है। मैच का मतलब उन दोनों के बीच में कोरिलेशन डायग्राम है। इसका मतलब हमारा ये सिमेट्री अलाउड है। और अगर हमारी जो सिमेट्री वो सेम नहीं है, इट मीन्स वो हमारा फॉरबिडन है, जो हमारी सिमेट्री वो फॉरबिडन है। तो अब हम पहले बात करते हैं आपसे कोरिलेशन डायग्राम बिटवीन ये आपको पता है साइक्लोब्यूटीन है, और ये 1,3 ब्यूटा डाई। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आप इसके बताए थे 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 हमारे फंक्शन है, psi1 psi2 psi3 psi4। पहले हमारी M सिमेट्री, C2 सिमेट्री, M सिमेट्री, C2 सिमेट्री। हम इसको ये भी लिख सकते हैं MS यानी कि M सिमेट्री है, MA M सिमेट्री नहीं है। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब M सिमेट्री प्रेजेंट है, और हम ये लिखते हैं MA, इसका मतलब M सिमेट्री एब्सेंट है। अब दूसरी बात, नोड आपको पता ही है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं इसलिए, 0 1 2 3। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ है। ठीक। अब अगर मैं आपको लोब बनाऊं तो आपको बनाने भी होंगे। एक 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहली M सिमेट्री है तो हमें पता है ये मैं पूरे इसलिए बना रही हूँ, अगर कोरिलेशन डायग्राम जो है डिटेल में आता है आपको तो आपको पूरा ऐसे बना के दिखाना है, और ऑब्जेक्टिव है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हमारी M सिमेट्री, जहाँ भी C2 सिमेट्री है तो हम क्रॉस लगा लेते हैं, यानी कि एक नोड। यहाँ पे 2 नोड है,
तो ये 2 नोड बन गए, 1 2 और यहाँ पे 3 है, तो 1 नोड ये रहा, 1 नोड ये रहा और 1 नोड ये रहा, 3 नोड। अब हम ये C2 सिमेट्री है, ये मैंने पहले क्रॉस इसलिए लगा दिए जिससे आपको करने में, नोड बनाने में आसानी रहे। अभी हमारी फिर M सिमेट्री है, तो M सिमेट्री हम लेंगे बीच में। अब ये है तो ये ऊपर आएगी, ये दोनों है तो ये ऊपर आएगी। C2 बनानी है यहाँ पर हमें। ये C2 सिमेट्री। अब तीनों में सिमेट्री है, तो ये और ये, इसके ये और इसके ये C2 सिमेट्री बन गई। तो मैंने आपको बताया था कि थर्मली है, 4n सिस्टम है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 को शो करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4n है, C2 सिमेट्री है, कौन रोटेटरी है, C2 है, कौन रोटेटरी है। अब C2 सिस्टम है, थर्मली है, तो कौन सा हमारा हो गया, Psi2 फंक्शन। क्लियर? C2 है, कॉन्टो रोटेटरी है, यानी कि मैं यहां कर दूं, मैं क्या करा रही हूं, कॉन्टो रोटेटरी थर्मली। तो हमें इससे मैच। अब मैं बनाती हूँ इसका। अभी मैंने ये डायग्राम जो बनाया 1,3-ब्यूटाडाइन का बनाया है, अब मैं किसका बना रही हूँ, साइक्लोब्यूटाडाइन। इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ, तो हम ये जानते हैं हमारा लोब बना हुआ है, तो सिमेट्री होगी ही, तभी हमारा बना हुआ है। तो मैं केवल इस कार्बन की बात कर रही हूं। तो 2 Psi1 M सिमेट्री। अब मैं इसकी बात कर रही हूं, तो यहां भी क्योंकि p ऑर्बिटल बन रहा है, Psi2, यहाँ अभी ये हमारा हाफ है, हाफ एक्साइटेड स्टेट होती है। ये होता है हमारा सिग्मा, ये होता है पाई। अब मैं ऊपर का रब कर रही हूँ, थोड़ा छोटा छोटा बना। अब C2 सिमेट्री, पाई एंटी बॉन्डिंग, C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब हम देखेंगे, ये हमारा C2 है और ये भी हमारा C2 है, ये हमारा M है और ये हमारा M है। तो हमारा क्या बन गया, अगर हम कॉन्टो रोटेटरी रोटेट कर रहे हैं, तो हमारा साइक्लोब्यूटीन है, उसकी हमारी M सिमेट्री है। तो जो हमारा साइक्लोब्यूटीन है उसकी भी कैसी है, M सिमेट्री है, Psi3। ये हमारा Psi2 है और ये हमारा Psi3। दूसरा कैसा है, कॉन्टो रोटेटरी थर्मली है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा कि यदि हम कॉन्टो रोटेटरी थर्मली कर रहे हैं तो सिमेट्री कौन सी होगी, M होगी। और ये मैं आपको सेकंड वीडियो से बता रही हूँ कि M S M S, C2 C2।
यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आया कि पहले हमने इस वाले लोब को लिया, इन दोनों कार्बन को लिया, फिर हमने इन दोनों को लिया, तो दोनों सिग्मा पाई, m सिमेट्री, C2 सिमेट्री, फिर C2 सिमेट्री, फिर C2 सिमेट्री। तो इस C2 का C2 से ये बन गया हमारा कोरिलेशन डायग्राम ऑफ कॉन्टो रोटेटरी। अब लेकिन अगर मैं इसी को डिसरोटेटरी करूं, अगर मैं इसी को करूं डिसरोटेटरी, तो मुझे फोटोकेमिकली करना पड़ेगा। फोटोकेमिकली करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, ये m सिमेट्री है, हमने इसको फोटोकेमिकली कर दिया है। तो अब आप ये देखो, ये m से मिल गया, फोटोकेमिकली बात करते हैं, ये वाला हमारा m है। तो हमारा ये डायग्राम ऐसे बनेगा, m से m बन गया, ये वाला m, तो हमारी अगर हमारा डिसरोटेटरी है डिसरोटेटरी है, कौन रोटेटरी है तो C2 सिमेट्री होगी, लेकिन हमारा मेंटेन कौन सी रहेगी, m सिमेट्री। और डिसरोटेटरी है तो मेंटेन कौन सी रहेगी, C2 सिमेट्री। थर्मली C2 बात हो रहा है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोरिलेशन डायग्राम कर रहे हैं तो कौन सी हमारी सिमेट्री मेंटेन रहेगी और कौन सी मेंटेन नहीं रहेगी। हमारा रूल ये दिया था, वुडवर्ड एंड हॉफ ने दिया था वाली थ्योरी। इन्होंने कहा था ये हमारा सिस्टम 4n है, थर्मली है, कौन रोटेटरी है। अगर 4n है तो डिसरोटेटरी है, कौन रोटेटरी है तो C2 सिमेट्री है, डिसरोटेटरी है तो m सिमेट्री है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं, तो सीधा सा इसको याद रख लो कि यदि 4n सिस्टम है, कॉन्टो रोटेटरी है तो C2 है, 4n है तो डिसरोटेटरी है और m सिमेट्री हमारी मेंटेन रहेगी। ऐसे ही 4n + 2 = 6 पाई सिस्टम है, थर्मली है तो कौन रोटेटरी है, C2 सिस्टम है, तो m सिस्टम। वुडवर्ड ने कोरिलेशन डायग्राम को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये टेबल के रूप में याद करने का मेथड दिया। आप इसको याद करोगे तो ये कोरिलेशन डायग्राम अच्छे से बन जाता है। 4 और 4 के बीच में बनेगा, और किस किस के बीच में बना सकते हैं हम, साइक्लोहेक्साडाइन के बीच में बना सकते हैं,
लेकिन इसको इतना ही देख लो कि डिसरोटेटरी है तो हमारी M सिमेट्री रहेगी, और हमारा ये है तो ये C2 सिमेट्री मेंटेन रहेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, केवल मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ, दोनों इसको बना के देख लेना, डिसरोटेटरी भी और इसका कौन रोटेटरी भी। अच्छे से आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यानी कि अगर हम H3 कर रहे हैं तो साई 3 होगा, साई 3 में हमारी C2 सिमेट्री है। ये आप अच्छे से याद कर लोगे तो क्वेश्चन को गलत नहीं होगा कि साई 1 साई, ऐसे तो 3 वाले में 4 में 6 में जितने बताया कि आधे पे MS, तो साई 3 है यानी कि इवन वाला है तो हो गया M सिमेट्री, और ऑड वाले में हो गई, ऑड वाले में M सिमेट्री और इवन वाले में C2 सिमेट्री। तो ये हमारा साई 3 है, तो मैंने बना ली M सिमेट्री। अब अगर मैं इसे डिसरोटेटरी, इसको ऐसे करती हूँ और इसको ऐसे करती हूँ, तो देखो इसको ऐसे करा तो ये लोब इधर आ गया, इसको ऐसे करा तो ये लोब इधर आ गया, तो इसका मतलब M सिमेट्री मेंटेन है। तो इस लॉजिक से आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बात होना चाह रहा है। अब जब एडिशन शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ हैं तभी एडिशन होगा, एक सिंगल का तो एडिशन हो नहीं सकता। पेरिसाइक्लिक में सारी ही रिएक्शन फोटोकेमिकली और थर्मली एक्साइटेड होंगी। अब दो चीज़ें हमारे पास, दो का एडिशन होना है, तो सपोज करो एक हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, अभी मैं आज केवल आपको मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। +2 इन डबल बॉन्ड है तो इन आ गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6। अब जैसे है मैं वैसे वैसे बनाती हूँ, 1 2 3 4, इसको आप अच्छे से समझिएगा। 1 2 3 4 मैंने ऐसे ही बना लिया, 1 2 3 4, 5 6 ही मैंने ऐसे बना दिया, 5 6 जो था उसको वैसे ही बना दिया। अब ये जो बॉन्ड जो मैंने दिखाया 1 और 2 के बीच में बॉन्ड था, ये कहाँ आ गया 1 और 6 के बीच में, और जो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड था वो कहाँ आ गया 4, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। इट मीन्स क्या हुआ, 2 पाई बॉन्ड हमारे कंज्यूम हुए और 2 सिग्मा बॉन्ड बने, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना, और एक ये वाला पाई बॉन्ड और एक ये वाला पाई बॉन्ड ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो मतलब क्या हुआ कि एडिशन का मतलब कि दो रिएक्शन है, दोनों को ज्वाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, पर रिएक्टेंट दो हैं, प्रोडक्ट एक होगा। और देखिए +2 इन, अब देखिए ये डबल बॉन्ड इधर गया और ये डबल बॉन्ड इधर गया, तो पहले मैं डबल बॉन्ड ये वाला ही बना देती हूँ, एक इधर है और एक इधर है,
तो ये हमारा इधर बन गया, ये हमारा इधर। तो 1 2 3 4 2 पाई बॉन्ड थे, दोनों पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बन गया। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, इसमें भी वही है। अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये इधर, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। तो पहले मैंने 4 की रिंग बना ली। कुछ भी करने के लिए बेसिक बना लीजिए पहले। बेसिक हमारा इधर था और बेसिक हमारा इधर था। अब रेड पेन से देखते हैं क्या क्या चेंज आए हमारे। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आया, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आया और ये इधर आया, शिफ्ट हो गया और ये साइक्लोऑक्टाडाइन 8 का काम। तो साइक्लो एडिशन में 2 का एडिशन है, 2 पाई बॉन्ड कंज्यूम हो रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड लग रहा है। ये तो छोटी सी बात है, ऐसा उसमें कुछ नहीं आएगा। हमें जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो स्टीरियोकेमिस्ट्री काम आती है कि वहाँ पर हमारी कैसे लग रहा है, कैसे बन रहा है, इसमें लॉजिक क्या है पीछे जो लग रहा है। तो आज पहले अच्छी तरह से आप कोरिलेशन डायग्राम की प्रैक्टिस करना कि कहाँ एम सिमेट्री है, कहाँ C2 है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, MC 6 है तो 6 में MC 2 है तो एक M एक C। तो आप इस तरह से psi1 जो हमारी थर्मली वो वहीं रहेगी, फोटोकेमिकली में हम psi3 हमारा ऐड होएगा। इतनी छोटी सी बात है बस, और कोई समझने वाली बात नहीं है। अच्छी से एक बार दिमाग में बैठ जाएगी तो गलतियाँ क्वेश्चन में नहीं होंगी। फिर से बता रही, दोबारा से बता रही वाली बात कि आप PS कल सीखे, नहीं तो गूगल पे से सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर सर्च कर लीजिए। उसके क्वेश्चन इलेक्ट्रोसाइक्लिक के तुम्हें फोटोकेमिस्ट्री की बुक मैंने बताई थी जगदम्बा की, सारे क्वेश्चन उसके कर लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डाउट निकलेंगे और हाथ भी सेट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।